अम्मा ने सिखाया था, भोग रहे यथार्थ को सहना पड़ता है। सम्मान और अपमान होते क्षणों में मौन रहकर समय को परखना पड़ता है। आदमी के भीतर पल रहे आदमी का यही सच है और आदमी होने का यही सुख भी है, कहते हैं यथार्थवादी कवि श्री ज्योति खरे जी। ज्योति खरे जी विगत 30 वर्षों से साहित्य साधना में रत हैं और लगभग सभी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में, दूरदर्शन, आकाशवाणी और मीडिया में सक्रिय हैं। कहते हैं सबसे ज़्यादा मीडिया में फॉलो किए जाने वाले कवि हैं। आज हम ज्योति खरे जी का अभिनंदन करते हैं कोना मनका में। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार सुमन जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। सर, आप साहित्य साधना में निरंतर रत हैं। अंतर मन को झकझोरती आपकी एक एक रचना जीवन की सच्चाई को उजागर करती है। लिखने की प्रेरणा आपको किससे मिली, या यूं कहें कि आप किससे प्रेरित हुए? जो सृजनशील होगा और सृजनशीलता से जुड़ा हुआ होगा, कुछ नया रचने की कोशिश करता होगा, कुछ नया लिखने की कोशिश करता होगा, कुछ नए चित्र बनाने की कोशिश करता होगा, कोई नई तरीके की फोटोग्राफी करने का शौकीन होगा, तो वो जब यह कोशिश में संलग्न रहता है और अपने काम को लेकर बहुत जुड़ा रहता है, उस भीतर से उसको लगता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है, इसे जीना है और इसे अपने काम को विश्लेषित करना है, तो वो अपने आप साधक बन जाता है। अब साधक कोई अलग से तो बनता नहीं है, साधक वही है जो अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदारी से जुटा हुआ हो, दिल से, दिमाग से, मन से, वो साधक कहलाता है। मेरी भी साधना ऐसी ही है कि कुछ अंदर की झुरझुरी रहती है, उसको लिखने की कोशिश करता हूँ बहुत सीधे साधे सरल शब्दों में। और यह जो झुरझुरी है वो मुझे अपने घर से ही मिली, अपने माँ से, अपने पिता से, अपने भाई बहनों से। और जो मेरा बचपन थोड़ा सा संघर्षों में बीता, तो उसके कारण भी बहुत सारी चीज़ें समझने सोचने को मिली। और जब समझने सोचने ते हैं हम, तो कुछ नया गढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने पढ़ा भी, तो ये मेरी रचनाओं की प्रेरणा है। और जो मेरी चीज़ें आसपास घटती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, समझता हूँ, उनको फिर मैं अपनी रचना में डालने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी एक सीधी सी रचना प्रक्रिया है और जिसे मैं व्यक्त करता हूँ। अब लोगों को कितनी अच्छी लगती है, कितनी अच्छी नहीं लगती, लोग उसे कैसे लिखते हैं, ये उनका मानना है। मेरा काम है केवल सीधा सरल सहज लिखना, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, बस वो है। और यही है मेरी साधना और यही है मेरी प्रेरणा। सर, आपने सही कहा कि आप बिल्कुल सीधा और सरल लिखते हैं। जो मन में आता है वो कागज़ पर उकेर देते हैं। पर दौर धीरे धीरे बदल रहा है। लोगों का झुकाव सोशल मीडिया की ओर बढ़ता जा रहा है और आप सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सक्रिय कवि हैं। कोई अनुभव सुनाइए। पहले रचनाकारों को बहुत सम्मान दिया जाता था। आकाशवाणी, दूरदर्शन या किसी चैनल में वो जब बुलाए जाते थे तो उन्हें बहुत इज्जत दी जाती थी, सम्मान दिया जाता था। वो एक दौर था, आज भी है वो। पहले अखबारों में, पत्रिकाओं में रचना छपना, प्रकाशित होना बड़ा
अच्छा लगता था, लोग उसको पढ़ते थे। अब वैसा प्रिंट मीडिया भी नहीं रहा कि रचनाएं छप रही हों। पहले बड़े बड़े अखबारों के रविवारी परिशिष्ट आते थे, लोग छपते थे और लगता था कि हमको इसमें प्रकाशित होना है हमारी कविताएं। अब ले दे के जो पत्रिकाएं हैं वो भी कम हो गई हैं। जैसे जैसे प्रिंट मीडिया में गिरावट आई, साहित्यिक परिशिष्टों की कमी हुई, वैसे वैसे सोशल मीडिया में लोग आकर्षित होने लगे और मैं भी इसमें हुआ। मैं 2011 में से सोशल मीडिया में हूँ और पहले फेसबुक में आया, फिर मेरा ब्लॉग बना उम्मीद तो हरी है, फिर मैं लिखने पढ़ने लगा अपने ब्लॉग में, फेसबुक में। तो फेसबुक से मुझे थोड़ी सा मतलब लोग मुझे पढ़ने लगे, कुछ पुराने मित्र मिले, मेरे साहित्यकार मित्र मिले जो उससे जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से मैं सोशल मीडिया में सक्रिय होता गया और आज भी हूँ, उसमें काम करता हूँ। और वैसे भी आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें आपको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ब्लैक बोर्ड तरीका है कि एक आया, उसने अपनी इबारत लिखी और चला गया, उसको बहुत सारे लाइक मिले, कमेंट्स मिले, फिर दूसरा आया, फिर अपन ने स्विच किया, दूसरा आया, दूसरे ने अपना लिखा, फिर वो चला गया। तो प्रिंट मीडिया दरअसल बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है और करता था। अब लेकिन सोशल मीडिया लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। अब वो था नहीं, अब है। जो वर्तमान स्थिति है वो सोशल मीडिया की है, तो इसलिए हमें इससे जुड़ना पड़ता है। अपने सम्मानों को आप कैसे देखते हैं? अरे सुमन जी, सम्मान किसको प्यारे नहीं होते बताइए। कोई किसी को शाबाश कह देता है, खुश रहो कह देता है, तो वो भारी खुश हो जाता है। तो इसलिए सम्मान प्यारे रहते हैं। मुझे जो भी उपलब्धि मिली, जो सम्मान मिले, जो पुरस्कार मिले, वो मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और सबसे खास बात कि वो मुझे सिखाते रहते हैं कि ये जो सम्मान मिले हैं इसकी कदर करना और ऐसा कोई काम नहीं करना कि ये सम्मान का महत्व खत्म हो जाए। तो मैं अपने सम्मानों को देख के डरता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छा रहूँ, और जो सम्मान मुझे मिले हैं मैं उनकी हमेशा इज्जत करता रहूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। और स्वाभाविक है, जीवन का एक बहुत बड़ा सार तो है ही है किसी व्यक्ति को सम्मान मिलना। और ईश्वर ने मुझे जो भी दिया, सरस्वती जी ने जो भी मुझे दिया, तो उसका मैं सम्मान करता हूँ। और मेरे लिए सभी सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसको भी मिलता है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ कि उसने कुछ तो ऐसा किया कि जो वह सम्मानित हो। तो सम्मान का तो अपना एक महत्व रहता है, और मेरे लिए भी है। सीधी साधी बात है, ये तो सम्मान है ही है खुश होने के लिए। सर, हमने आपकी कई रचनाएं पढ़ी हैं और YouTube पर सुनी भी हैं। आपकी अपनी पसंदीदा रचना कौन सी है, उसके बारे में कुछ बताइए। हर रचनाकार को अपनी सभी रचनाएं पसंद आती हैं, क्योंकि वह जो सोचता है, लिखता है और उसको पसंद भी करता है। और जब लिखेगा तो स्वाभाविक है कि अपनी पसंद के उसमें कंटेंट डालेगा, अपनी पसंद की बनावट करेगा, उसकी अपनी एक अनुभूति होगी, उसकी अपनी एक अभिव्यक्ति होगी।
तो वो अपनी सभी रचनाओं से प्रेम करता है, सभी रचनाओं को चाहता है और वह ये भी चाहता है कि मेरी सभी रचनाएं पढ़ें। मेरे साथ भी ऐसे ही है कि मैं भी सभी रचनाएं अपनी पसंद करता हूं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा लिख जाता है कि वो वाकई बहुत अच्छी लगती है। तो जो मेरी पसंद की जो 2 कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं, मेरी खुद की लिखी हुई, एक है अम्मा का अफगान स्नो। यह कविता दरअसल मैंने अपनी माँ को पूरा देख के लिखी है। उनका मतलब सुबह जल्दी उठना, फिर नहाना, तुलसी में जल चढ़ाना, फिर दिया जलाना, फिर चौके में घुसना, सिर में पल्ला लिए रहना, बकायदा बड़ी बिंदी, उस समय बेलवाट्स की बिंदी नहीं चलती थी, मैनूर सिंदूर से गोल उसको बनाना पड़ता था, वो करना। और मेरे पिताजी 8 बजे ड्यूटी चले जाते थे, वो टेक्निकल विंग में थे, तो 8 बजे बकायदा टिफ़िन लेके वो चले जाते थे। तो उनको गिलास में चाय देना, फिर उनको टिफ़िन देना, तो ये 8 बजे बिल्कुल वो 8 बजने को 10 मिनट में निकल जाते थे। फिर इसके बाद अम्मा, छोटे छोटे हम लोग भाई बहन थे, हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो उनको देखना, फिर उनका भी अपना काम, फिर दोपहर का खाना। तो मैंने वो अम्मा को लेके पूरी लिखी थी, अम्मा का अफगान स्नो। तो मेरी माँ अफगान स्नो लगाया करती थी, वो पापा जी लाके उनको देते थे, तो वो मेरे क्रेंद में था। अब तो अफगान स्नो मिलता नहीं है, तो वो इसलिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने उसमें अपने अम्मा की पूरी चीज़ों को डाला है, सुबह से लेके रात के 11:30 बजे सोने तक स्थितियों का मैंने विश्लेषण किया, और बड़ा अच्छा है। मतलब मेरी माँ ने भी वो कविता सुनी थी तो रोने लगी थी। आज के युवा लेखकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पीढ़ी के युवा रचनाकारों से ये निवेदन करूंगा कि वो बढ़िया लिखें, सरल सहज लिखें, जो सोचते हैं उसको लिखें, किसी फॉर्मेट के तहत ना लिखें कि उसने ऐसा लिखा तो मुझे ऐसा लिखना है, उसने ऐसा लिखा तो मुझे ऐसा लिखना है। मतलब अपने तरीके से लिखें और पढ़ें बहुत, उससे थोड़ी सी सीखने को मिलता है कि कैसा लिखा जा रहा है, कैसी हमको लिखना चाहिए, हम ऐसा कौन सा वो करें, और नए नए कंटेंट में लिखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि खेमेबाजी और गुटबाजी से अलग रहें, सबको लेके चलें, सबके साथ रहें, आलोचना को स्वीकारें और अपनी बात बहुत सहजता से कहें, कहीं विवाद में ना फंसें। ये मैं आज की पीढ़ी के जो हैं रचनाकार, उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, आप बढ़िया लिखें, पढ़ें, ब्लॉग में लिखें, छोटी छोटी कविताओं के पोस्टर बनाएं, यूट्यूब में अपनी कविता का पाठ करें और डालें, बहुत है। और आप धीरे धीरे जुड़े रहेंगे। बस यही है कि कहीं गुट खेमेबाजी से दूर रहें, अपने सबसे अच्छे व्यवहार बनाएं, दूसरों को पढ़ें, दूसरों की कविताओं को में प्रतिक्रिया दें, तो आपकी कविताओं में भी स्वाभाविक है वो आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो ये आपसी आदान प्रदान है, तो आप इसको अलग ना होने दें, बाकायदा पढ़ें, जुड़ें, लिखें। ये मेरी जो आज की पीढ़ी है उससे कहना है। और क्या कहूँ भाई, सब समझदार हैं वैसे। अब हम लोगों की तो एक उम्र हो गई है, अब किसी को सिखाना और किसी को बताना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सभी समझदार हैं। और क्या है, ठीक है जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सजग और जागरूकता से लिखा पढ़ी करें और आगे बढ़ें। पुनः आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कोना मनका के आमंत्रण को स्वीकार किया है। एक बार पुनः आभार। मेरा दर्शकों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर हफ्ते आप किसी नई शख्सियत से मिल सकें।
पुनः धन्यवाद। You said